हमारे विघ्नहर्ता गणेश के जन्म दिवस का उत्सव तो यही मनाया जाएगा, यही इसी भूमि पर जहां से ये यात्रा आरंभ हुई थी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और हाँ अनुज गणेश, गणपति बप्पा। और ये उत्सव मनाया जाएगा तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन के साथ। उचित कहा ना मैंने अनुज गणेश? हाँ हाँ भ्राता, यदि यही सबकी और देवी देवसेना जी की इच्छा है तो मैं उसे कैसे नकार सकता हूँ। आनंद आएगा, प्रभु के जन्मदिन का, गणेश चतुर्थी का उत्सव होगा, अति स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। हाँ हाँ, हमें अविलंब इसकी व्यवस्था आरंभ करनी चाहिए। आइए चलिए। मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए ये ज्ञात करने में कि यहाँ कौन है। अभी तो यही था, अब कहाँ चला गया? क्या हुआ प्रभु? आप यहाँ क्यों चले आए? क्या कोई चिंता का कारण है यहाँ? वहाँ है वो। मूषक जी? हाँ प्रभु, मैं तो यही हूँ, आपके निकट। क्या हुआ प्रभु? क्या यहाँ कोई दिखाई दिया आपको? हाँ मूषक जी, और आप एक बात को गांठ बांध लीजिए, जो दिखाई दे या सुनाई दे, सदा उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु ने कहा तो उसका कुछ कारण अवश्य होगा। ये क्या उलझ गया मेरे पाँव में? कहीं किसी ने देख लिया तो संकट में पड़ जाऊंगा। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। कैसा जाल है ये? तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गई तुम मकर राक्षसी। मेरे जाल के जंजाल से मुक्ति पाना इतना सरल नहीं है। अच्छे अच्छे इसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो भला तुम कैसे बचते छलिया?
भागने का प्रयास कर रहे हो, कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा ना, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। क्या सोचकर आए थे यहाँ? तुम्हारा पुराना मित्र गणेश जी का वाहन मूषक तुम्हें हमारे स्वामी क्रूरासुर जी के क्रोध से बचा लेगा? कदापि नहीं। मुझे प्रयास करना ही होगा, मुझे इससे बचना ही होगा। छटपटाओ मत, क्योंकि जितना तुम छटपटाओगे उतना ही मेरे जाल का जंजाल तुम्हें जकड़ लेगा। चलो हमारे क्रूरासुर जी के पास, वो तुम्हें समझाएंगे मित्रता का अर्थ क्या होता है। राक्षसी, ये छल से तुम मुझे कहां ले आई? कोई छल नहीं किया है मकड़ राक्षसी ने। वो तुम्हें तुम्हारे परम मित्र के पास लेकर आई है, क्रूरासुर के पास लेकर आई है छलिया मूषक। सावधान रहना, बहुत भयंकर है वो। जो कहता है वही करना, क्योंकि वो जो कहता है उचित ही कहता है। फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है वो। फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर। मकड़ राक्षसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, महान असुर क्रूरासुर। डरो मत, मुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है।
से डरा नहीं जाता। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र ही तो हैं, मित्र। डरो मत, मित्रों से डरा नहीं जाता। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र ही तो हैं, मित्र। वहां द्वार पर कोई रक्षक नहीं। भाग लो छलिया इस विचित्र स्थान से। छलिया से छल भारी पड़ेगा। मुझे ऐसे बंदी बनाना इतना सरल नहीं है। कदाचित मुझे अपना उचित परिचय देना ही पड़ेगा। अब बताओ क्यों लाए मुझे यहाँ? बताओ क्या चाहते हो मुझसे? बताओ। जब कोई अत्यधिक भयभीत हो जाता है तो वो अपने भय को छिपाने के लिए साहसी बनने का स्वार करने लगता है, किंतु वो ये भूल जाता है कि उसकी सच्चाई सामने वाले से छिप नहीं सकती। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मित्र। फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है वो। फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। ओह, अब समझा इसकी माया। दूर रहकर भी ये किसी को भी अपनी फुसफुसाहट से प्रभावित कर लेता है। यहाँ वहाँ मत देखो, मेरा विश्वास करो मित्र। मैं क्रूरासुर ही तुम्हारा मित्र हूँ। वो मुश्कासुर नहीं जो गणेश जी का वाहन बन बैठा है, जो अपने मित्र को आहत करे, संपूर्ण जीवन उसे लंगड़ाने पर विवश करे, वो भला मित्र कैसे हो सकता है? नहीं, तुम असत्य कह रहे हो। वो मेरा मित्र है। उसने मुझे आहत नहीं किया। जो भी हुआ मात्र एक संयोग था। अच्छा, तो जो कहा अभी तुमने, उस पर पूर्ण विश्वास है तुमको? हाँ है, पूर्ण विश्वास है। हमारे बीच में एक प्रतियोगिता थी। उसमें जब मैं उस पर कूदा, वो अपनी रक्षा के लिए अपने स्थान से हट गया और मेरा पैर एक पत्थर पे पड़ा जो हिल रहा था। उसके कारण मैं खाई में गिर पड़ा और मुझे चोट लग गई। बस यही सत्य है। हाँ, हाँ। मूषकासुर को पराजित करना इतना सरल नहीं है छलिया। अभी ज्ञात हो जाएगा। हा? 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 देखा छलिया, तुम सबसे अधिक शक्तिशाली मूषक माने जाते हो, परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात
तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। ये भी अभिज्ञात हो जाएगा। हा? हा? चलिए मेरे मित्र। बहुत ही भोले हो तुम मित्र, बहुत भोले। जिसने तुम्हें खाई में गिरा दिया, तुम अब भी उसे अपना मित्र मानकर बैठे हो। हाँ, मित्र मानता हूँ। मित्र है वो मेरा। मित्र कौन होता है जो संकट के समय में मित्र की सहायता करने में तनिक भी संकोच ना करे। वो गहरी खाई में उतरकर अपना जीवन दांव पर लगाकर मेरी सहायता करने नीचे उतरा। तो मेरा मित्र नहीं है वो, मित्र है वो मेरा। मित्र, मित्र ये तुम्हें क्या हो गया? उठो उठो उठो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चिंतित ना हो मित्र, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, अपनी फुसफुसाहट से बहला फुसलाकर असत्य को सत्य बनाने का प्रयास मत कीजिए। और वहां जो कुछ भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी, बस दुर्घटना। छलिया को भी छल लिया उस मुश्किल ने। तुम्हें इसका रत्ती मात्र भी आभास तक नहीं होने दिया उसने। तब तो फिर छलिया ये नहीं, वो मुश्कासुर ही हुआ ना? मैं छला गया मुश्कासुर से? नहीं नहीं, ये मुझे भ्रमित कर रहे हैं। इनके जाल में उलझूंगा नहीं मैं। अच्छा बताओ मित्र छलिया, उस प्रतियोगिता का सुझाव किसका था? मुश्कासुर का था। और प्रतियोगिता का स्थान किसने चुना था? वो भी मुश्कासुर ने चुना था। और अपना स्थान किसने बदला था जिसके कारण तुम फिसले थे? मुश्कासुर ने। तो फिर अब तुम ही सोचो कि वो पत्थर रखा होगा किसने? किंतु वो तो मेरा मित्र है, मेरे साथ ऐसा छल क्यों करेगा? राजा, तुम सबका राजा बनना था उसे। और इसमें एकमात्र तुम ही थे जो उसके मार्ग के पत्थर थे। इसलिए उसने पत्थर रखकर अपने मार्ग के पत्थर अर्थात तुम्हें अपने मार्ग से हटा दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? ना, विश्वास करो अथवा मत करो, ये तो तुम्हारे ऊपर है मित्र। मेरा काम था तुम्हें स्मरण करा देना। नहीं बताओ तो, खाई में गिरने के पहले क्या कहा था उसने तुमसे? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। उत्तर मिल गया ना अपने प्रश्न का तुम्हें? हो गया ना क्रूरासुर की बात का विश्वास? तुम्हारे पांव को ही नहीं, अपितु उसने तुम्हारे मनोबल को भी आहत किया है मित्र। तुम नीचे गिरे और वो ऊपर उठता चला गया। जो राज सिंहासन तुम्हें मिलना चाहिए था उसमें वो स्वयं स्थापित हो गया, मूषकासुर बन गया। देखो तो भला कितनी प्रतिष्ठा है उसकी। स्वयं प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन बन बैठा। और तुम कहाँ हो? क्या हो? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं।
बस उचित कहा तुमने। विश्वासघात किया उसने मेरे साथ, मित्र बनकर छला है मुझे, वो भी मात्र एक राजा बनने के लिए। कोई मित्र ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कोई मित्र ऐसा? कोई मित्र अपने मित्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मित्र होता तो ऐसा कदापि ना करता। शत्रु है वो, शत्रु। तुम्हारा मित्र तो मैं हूँ। तुम्हारा ये मित्र क्रूरासुर तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध लेने में सहायता करेगा। जो कुछ भी उसने तुमसे छीना है और जिसके तुम योग्य हो, वो तुम्हें दिलाकर ही रहेगा। और तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। मूषकासुर को पराजित करने की आशा और गणेश जी का वाहन बनने की आशा। किंतु अब मैं शक्तिशाली कहाँ रहा, मैं उससे कैसे युद्ध करूंगा? साथ हूँ जब मैं तुम्हारे मित्र, तो चिंता तनिक भी मत करो शक्ति की। बस मुझे ये बताओ कि तुम प्रतिशोध लेना तो चाहते हो ना? जिसके मात्र तुम अधिकारी हो, उसे प्राप्त तो करना चाहते हो ना? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। हाँ, चाहता हूँ मैं। प्रतिशोध लेना चाहता हूँ मैं। जिसने मुझसे मेरा स्थान छीना, मेरा मनोबल तोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उससे मैं उसका स्थान, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा सबको छीन लूंगा। 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 स्पष्ट नहीं है, किंतु कुछ अनुचित अवश्य है जो मुझे सुनाई दे रहा है। ये लीजिए, प्रभु को ये पुष्प अधिक प्रिय है। कदाचित मूषक जी के साथ कुछ घटित होने वाला है और उन्हें इसका कोई आभास ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत समय से उनकी सेवा में हूँ। उनका वाहन होने के कारण उनके निकटतम होने का सौभाग्य प्राप्त है मुझे। इसलिए मुझे भली भांति ज्ञात है उन्हें क्या भाता है। ओह, तो आप बहुत समय से उनके वाहन हैं और आपकी गति भी कम है। तब तो अवश्य गणेश जी अपना वाहन बदलने का विचार कर रहे होंगे। लाइए, ये पुष्प मुझे दीजिए। उनके वाहन के रूप में उनकी सेवा एकमात्र मेरा अधिकार है। प्राण खो दूंगा, किंतु अपना स्थान नहीं। अरे मूषक जी, आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो परिहास कर रही थी। मुझे ज्ञात है जिस स्थान पर एकमात्र आपका अधिकार है, वो स्थान भला आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि अपना स्थान सुरक्षित रखना है तो योग्यता तो बार बार सिद्ध करनी ही पड़ती है। कदाचित वो समय आ ही गया है जब मूषक जी को अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी।
प्रतिशोध चाहिए मुझे। इसके लिए मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कहो मित्र, क्या तुम वो शक्ति पाने के लिए तैयार हो? हाँ, हाँ, मैं तैयार हूँ। बाबूजी, मैं सप्त नदियों का जल लाया हूँ। मोदक बनाने हेतु गौमाता के दुग्ध से निर्मित मावा लीजिए। ये लीजिए प्रभु, मैंने सबसे उत्तम दूर्वा प्रभु के सिंहासन के लिए एकत्रित किया है। सभी मेरे जन्म दिवस के उत्सव की तैयारी में व्यस्त हैं और मूषक जी का उत्साह तो सबसे अधिक है। प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? देखना, कल का उत्सव अत्यंत आनंददायक होगा। मूषकासुर, अब मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने आ रहा हूँ। यदि उन शक्तियों का प्रयोग तुमने मेरे अथवा मेरे किसी भी प्रायोजन के विरुद्ध किया, तो मैं तुमसे उन शक्तियों को छीनने के साथ साथ तुम्हारे प्राणों को भी छीन लूंगा। किंतु एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है, तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? हाँ? उस मूषकासुर की पराजय से तुम्हें क्या लाभ है? अरे, उससे तुम्हें कैसा भय है? भय? किसी का भी भय नहीं है मुझको, किसी का भी भय नहीं है। किंतु जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है और इस पूरी सृष्टि में मात्र 2 ही मूषक ऐसे हैं जो ऐसा करने में समर्थ हैं। एक तुम और दूसरा वो
मूषकासुर। और तुम तो ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, परम मित्र। तो फिर कौन शेष बचा? मूषकासुर। और तुम चाहते हो कि तुम उसका वध करो और प्रतिशोध लो अपना। जैसे ही तुम्हें प्रथम अवसर प्राप्त हो, तुम उस मूषकासुर का वध कर दो और ठीक उसी क्षण मैं उस विघ्नकर्ता गणेश को चुनौती देकर उसे पराजित कर दूंगा, क्योंकि मुझे बस उन्हीं को लेकर शंका है। एकमात्र वो ही है जो इन ऋषियों को मेरी फुसफुसाहटों के प्रभाव से मुक्त कर मेरे अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कल चतुर्थी के अवसर पर मेरे अमर होने का संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। जैसे ही ये ऋषिगण मेरी शब्दों के प्रभाव में आकर अनंत काल के लिए अपना तप प्रारंभ करेंगे, कोई मूषक तो क्या, स्वयं त्रिदेव भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। जाओ और जाकर उस मूषकासुर का स्थान ले लो। किंतु यदि गणेश जी बीच में आ गए और उस मूषकासुर की रक्षा कर ली तो हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस तुम्हें मेरी युक्ति के अनुसार चलना होगा। जो मैं तुमसे कहूं बस वही करते जाना है, वही करते जाना है। प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? हाँ मूषक जी, किंतु इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि विघ्नराज की पूजा तो राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के पश्चात ही होती है ना अनुज गणे। इसीलिए कल यही तुम्हारा राज सिंहासन होगा। और कल तो हम इस सिंहासन को और भी भव्य बना देंगे। मैं इसकी सजावट के लिए मयूर पंख भी ले आऊंगा। यदि ये मेरा सिंहासन है तो इसके सामने एक और आसन होना चाहिए। अवश्य गणेश जी, मैं अभी इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। किंतु इस स्थान पर विराजमान कौन होगा? बताइए ना गणेश जी, किसका स्थान होगा वहाँ? मूषक जी तो इस दिशा में प्रस्थान किए थे, तो फिर मूषक जी, आप झाड़ियों में क्यों थे? आप तो मयूर पंख लेने गए थे ना? और देखिए, मैं वो ले भी आया। किंतु मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर आप उधर किसे देख रहे हैं?
आश्चर्य, ये कैसी दुविधा। यदि आप मूषक जी हैं तो फिर ये कौन है? ये मेरा परम मित्र छलिया है देवराज। मित्र मत बुलाओ मुझे। यदि कोई मित्र अपने मित्र से अधिक समय तक ना मिले तो उसका रुष्ट होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ मित्र। किंतु मित्र, तुम तो बहुत ही शुभ अवसर पर आए हो। कल मेरे प्रभु गणेश जी का जन्मदिन है। हम सभी उसके उपलक्ष्य में आनंद उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तुम्हें भी उसमें भाग लेना है। और हाँ, तुमसे तो बहुत बातें करनी है। इतना कुछ हुआ है इन दिनों में, तुम्हें वो सब बताना है। तुम क्या बताओगे मुझे? क्या हुआ था, क्या हो रहा है, मुझे सब ज्ञात है। आओ मित्र, मैं तुम्हारी भेंट मेरे प्रभु गणेश जी से करवाता हूँ। वाह, तुम्हारा पाँव तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ। हाँ, स्वस्थ हो गया हूँ, तन से भी और मन से भी, क्योंकि मेरी भेंट एक सच्चे मित्र से हुई जिसने मेरे सभी दुख दूर कर दिए। वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आओ प्रभु, देखिए, मेरा आनंद बढ़ाने मेरा परम मित्र छलिया आया है। हमारा बालकाल एक साथ बीता। साथ में हमने क्रीड़ा की, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया। और प्रभु, सत्य तो ये है, अस्त्र कौशल में ये मुझसे कहीं अधिक योग्य था। इसलिए तुम्हारे मन में ईर्ष्या जाग गई और तुमने मुझे आहत किया। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए एक भ्राता के समान हो। तुमसे भला कैसी ईर्ष्या? जो भी हुआ था वो तो मात्र एक दुर्घटना थी। नहीं, दुर्घटना नहीं, छल था तुम्हारा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? जो सत्य है वही कह रहा हूँ। मित्र बनकर शत्रुवत व्यवहार किया तुमने। राजपद मुझे ना मिल सके, इसीलिए मुझे अयोग्य बनाने का षड्यंत्र रचा तुमने। मैं यहाँ वहाँ भटकने पर विवश हो गया और तुमने मुझसे मेरा स्थान छीन लिया। गणेश जी के वाहन बन गए, ऐसी ऊंची उपाधि पाली जिस पर मेरा अधिकार होना चाहिए था। कितना बड़ा कपट किया तुमने मेरे साथ। नहीं, ये सत्य नहीं। ना मेरे मन में कभी कोई कपट था, ना मैंने कोई छल किया। वो तो बस दो मित्रों के बीच की एक प्रतियोगिता मात्र थी। तो फिर हम एक और प्रतियोगिता क्यों न कर लें? मैं तुम्हें एक और प्रतियोगिता की चुनौती देता हूँ। यदि उसमें विजय तुम्हारी हुई तो तुम गणेश जी के वाहन बने रहने योग्य रहोगे, और यदि मैं विजय हुआ तो तुम्हारे स्थान पर मैं उनका वाहन बनूंगा। पहुंचकर तुम्हें सभी के समक्ष मूषकासुर को प्रतियोगिता के लिए ललकारना होगा, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो प्रतियोगिता केवल तुम दोनों के मध्य होगी। अन्य कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा, स्वयं गणेश जी भी नहीं। गणेश जी बीच में नहीं भी आए और फिर भी मैं मूषकासुर को पराजित नहीं कर सका तो? चिंता मत करो, तब मैं बीच में आऊंगी, अपने जाल का जंजाल फैलाऊंगी, परंतु तुम्हारी पराजय कदापि नहीं होने दूंगी। तुम चुनौती स्वीकार कराकर बस उस मूषकासुर को मुझसे दूर रखो मित्र, तो उचित अवसर पाकर मैं गणेश जी को चुनौती दूंगा। तो बताओ मूषकासुर, चुनौती स्वीकार है ना?
प्रतियोगिता में जय और पराजय का निर्णय तुम्हारे प्रभु पर छोड़ते हैं। इस प्रतियोगिता के बाद जिसे वो योग्य समझेंगे वही उनका वाहन बनेगा। छलिया तो मुझे मेरा सब कुछ दांव पर लगाने के लिए कह रहा है। क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? कदाचित अपना साहस, अपना उत्साह सब खो चुके हो तुम मूषिकासुर। अब मैं मूषिकासुर नहीं रहा, प्रभु का वाहन हूँ मैं। इसलिए अब मुझ में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति का लेश मात्र भी नहीं। तो मुझे मूषिकासुर नहीं, प्रभु का भक्त मूषक ही बुलाओ। तो फिर क्यों शंका में पड़े हो? भक्त हो किंतु अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं, या स्वयं से ही विश्वास उठ गया है तुम्हारा? मूषक जी, स्वयं को योग्य प्रमाणित करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको आपके मित्र के समक्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार को प्रमाणित करने का अवसर मिल रहा है कि आप योग्य ही नहीं वरन एकमात्र अधिकारी हैं इस स्थान के। किंतु प्रभु, क्या आपको भी लगता है कि मैं कभी अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? विश्वास में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास कीजिए और इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपने ऊपर लगाए गए आरोप को असत्य प्रमाणित कीजिए। हाँ मूषक जी, मैं अपने प्रभु का आदेश कदापि नहीं टाल सकता। और मित्र, यदि इसी से तुम्हें संतोष होगा तो उचित है। मुझे तुम्हारी ये प्रतियोगिता स्वीकार है। प्रथम चरण में तो सफल हुआ मैं, अब अपनी युक्ति का दूसरा चरण भी पूर्ण करना है मुझे। रुको छलिया, तुम्हें केवल बल ही नहीं दिया क्रूरासुर ने, अपितु कान में निम्न स्वर में बोलकर किसी को भी प्रभावित करने की शक्ति भी दी है। यदि तुमने किसी के कान में कुछ फुसफुसा कर कह दिया तो वो शब्द तब तक उसके कानों में गूंजते रहेंगे जब तक वो उसे सत्य नहीं मान लेता। बस तुम्हें उसका मनोबल तोड़ना है और उसके चुनौती स्वीकार करने के बाद उसे अपने शब्दों के माया जाल में फांस लेना है। प्रभु, कल चतुर्थी है, आपके जन्मदिन का शुभ अवसर है, तो ये प्रतियोगिता तो कल ही होनी चाहिए और जो भी उसमें विजयी हो वो आपके जन्मदिन पर आपकी पूजा के साथ आपके वाहन बनने का दायित्व संभाले। इसीलिए अनुमति दीजिए प्रभु कि इसका समय कल भोर के लिए नियत किया जाए। नहीं प्रभु, ये प्रतियोगिता तो जन्मदिन के पश्चात भी हो सकती है। उचित है। प्रतियोगिता को लेकर प्रभु इसकी सभी बातों को क्यों स्वीकार किए जा रहे हैं? कल की प्रतियोगिता मात्र मेरा वाहन ही निर्धारित नहीं करेगी, अपितु इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम होगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से मेरे भक्तों को अपनी बात मुझ तक पहुंचाने का उपाय भी प्राप्त होगा। उचित है, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब शीघ्र ही मेरे मार्ग के सभी कंटक दूर हो जाएंगे। क्षमा करें, कदाचित मेरा ये प्रश्न अनुचित है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं आपने एक कंटक हटाने के लिए दूसरा कंटक बो दिया है, उसे अपनी सारी शक्तियां देकर, सब कुछ बताकर कहीं आपने एक और बड़ा संकट उत्पन्न तो नहीं कर दिया? मूर्ख नहीं हूं मैंने उसे सभी गुप्त रहस्य नहीं बताए।
ना ही सभी शक्तियां उसे दी हैं। जितना उसे ज्ञात है, मेरी योजना तो उससे कहीं अधिक है। इस प्रतियोगिता के पश्चात छलिया से मैं अपनी शक्तियां वापस ले लूंगा। फिर तुम उन दोनों का अंत कर दोगी। और तब तक मैं स्वयं विघ्नकर्ता को पराजित कर उन्हें अपने मार्ग से हटाकर इन ऋषियों के तप में आने वाले विघ्न को भी हटा दूंगा। और फिर मुझे अनंत काल तक अमृत को भोगने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तो इस सब के पीछे ये दोनों दुष्ट हैं। किंतु इस घटना का अंत नियति और धर्म के छत्र के नीचे ही होगा। कुमार कार्तिकेय, हमें अगला कार्य संपन्न करना चाहिए। आइए चलिए। तुम्हारे प्रभु गणेश जी भी मुझे ही तुम्हारा स्थान देना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने मेरी सारी बातें स्वीकार कर ली, मेरे एक एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तुम क्या करने की चेष्टा कर रहे हो, ये मुझे ज्ञात है। तुम्हारे प्रभु गणेश जी भी मुझे ही तुम्हारा स्थान देना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने मेरी सारी बातें स्वीकार कर ली, सारी बातें स्वीकार कर ली। नहीं, मुझे प्रभु के प्रति अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है। चुनौती चाहे जैसी भी हो, मैं उस पर खरा उतरूंगा। शस्त्र विद्या में तो ये अभी भी अत्यंत निपुण है। बरसों बाद तुम्हारा ये स्वरूप देखकर बहुत अच्छा लगा मुश्कासुर। देखा तुमने उस शिला के साथ मैंने क्या किया? तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। ये सब छोड़कर खड़क चलाने का अभ्यास करो। अरे कल सामना होने वाला है तुम्हारा मुझसे।
मेरा भय करो मूषकासुर। रुको मूषकासुर। मत पुकारो मुझे मूषकासुर, ये नाम मुझे शोभा नहीं देता। मैं तो केवल प्रभु का वाहन हूं और मूषक नाम ही मुझे प्रिय है। अवश्य मात्र मूषक बनकर रह गया तो वाहन बनकर तुम्हारा खड़क चलाने का अभ्यास छूट गया है। आयु बढ़ गई है तुम्हारी, स्फूर्ति समाप्त हो गई है, दुर्बल हो गए हो तुम। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मूषकासुर। मेरा भय करो मूषकासुर। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मूषकासुर। कल भोर में तो प्रतियोगिता है, उचित यही होगा कि मैं अभी जाकर गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित कर लूं। कुछ भी कर लो मूषकासुर, अब तुम्हें पराजय का सामना तो करना ही होगा। मूषकासुर भयभीत हो मुझसे, ये स्वीकार कर लो कि तुमने अपराध किया था। ये मान लो कि उस प्रतियोगिता में तुमने मेरे साथ कपट किया था। हाँ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, आहत नहीं करूंगा। बस गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा भाई। हाँ, तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा भाई, तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा भाई। एक भक्त अपने भगवान से दूर रहकर प्राणहीन ही हो जाता है। यदि मैं मेरे भगवान से दूर हो गया तो तुम्हें मेरे प्राण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। अद्भुत है मूषक जी की भक्ति, मेरे प्रति उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण।
कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आयु बढ़ गई है, स्फूर्ति समाप्त हो गई है। दुर्बल हो गए हो तुम। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। बस गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं, तो क्या कल मैं गणेश जी से पृथक हो जाऊंगा? प्रभु, इस दुश्चिंता से आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वध करो। अभी वध कर दूं उसका। इस प्रकार मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण हो जाएगा। हाँ, अभी ही वध कर देता हूं। उसे पराजित नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। छलिया ने जो कहा उससे विचलित होने का कोई कारण नहीं मूषक जी। इस प्रतियोगिता में छलिया के साथ इस संघर्ष में आप अवश्य सफल होंगे। अवश्य सफल होंगे। अवश्य सफल होंगे। क्या समाचार लाई हो मकड़ राक्षसी? छलिया आपकी युक्ति के अनुसार चलकर मुश्कासुर के मनोबल पर निरंतर आघात कर रहा है। वो अवश्य सफल होगा। अर्थात कल के सूर्योदय के साथ गणेश वाहन रहित होंगे और मैं मृत्यु रहे। अनंत काल तक जीवन के सुख भोगेगा ये क्रूरासुर।
प्रभु गणेश जी की जय। प्रभु गणेश जी की जय। इतना उत्साह, कदाचित अभी इसका मनोबल पूर्ण रूप से भंग नहीं हुआ, तो मुझे अभी भी अपने नकारात्मक वचनों से इसे हतोत्साहित करना होगा। प्रभु गणेश जी की जय। प्रथम पूज श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। अनुज गणेश, तुमने ये दूसरा आसन किसके लिए बनवाया है, ये तो हमें बताया ही नहीं। भ्राता, प्रत्येक प्राणी के जीवन में सम्मान का बड़ा महत्व होता है। हर कोई चाहता है उसे सम्मान मिले, और फिर सम्मान देने से ही तो हमें भी दूसरों से सम्मान मिलता है। अतः हमें अपने जीवन में प्रत्येक छोटे अथवा बड़े सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए ये आसन तो मेरे प्रिय वाहन मूषक जी का है, जो आज प्रतियोगिता में सफल होकर अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा। ये सम्मान उसी का होगा, है ना प्रभु? किंतु कदाचित किसी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता ही नहीं। मूषक तो यहाँ से पहले से ही नदारद है, अर्थात उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। मूषक जी, आप कहाँ हैं? सामने आइए। हाँ मूषक जी। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो था वो अब नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। सब भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में, मेरा सामना करने में। अब और कितनी प्रतीक्षा करें प्रभु? इस स्पर्धा का अंत तो आरंभ होने से पहले ही हो गया। आप कृपा कर मुझे विजेता घोषित करें, जिससे हम आपकी पूजा आरंभ कर सके। मूषक जी, कहाँ हैं आप? इस प्रकार प्रतियोगिता से विमुख हो जाना, ये आपको शोभा नहीं देता है।
आइए सबके समक्ष और प्रतियोगिता में भाग लीजिए। मूषक जी सामने आइए। मूषक जी विलंब मत कीजिए। मूषक जी कहाँ हैं आप? नहीं कर सकते हैं आप। सामने आइए मूषक जी। मूषक जी कहाँ हैं आप? मूषक जी, आज आपको प्रतियोगिता का सामना करना है। आइए, कहाँ हैं आप? मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया। प्रभु, आज इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ना आप? मूषक जी, संघर्ष के बिना सफलता का आनंद कहाँ आता है? ये आपका संघर्ष है, इसमें मैं आपका हाथ थाम लूंगा तो फिर ये आपकी सफलता कैसे होगी? ये तो आपको स्वयं करना होगा। स्मरण रखिए, शंकाओं के मेघ छट जाते हैं यदि मन में विश्वास का सूर्य दमक उठे तो। और आप समर्थ हैं, कुशल हैं, उचित हैं, तो आप स्वयं पर विश्वास कीजिए। फिर मुझे विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। मूषक जी कहाँ हैं आप? सामने आइए मूषक जी। मूषक जी विलंब मत कीजिए। क्या मुझे ही स्वयं को विजेता घोषित करना होगा? मूषक जी सामने आइए। मूषक जी कहाँ हैं आप? मूषक जी विलंब मत कीजिए। मूषक जी कहाँ हैं आप? प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आ तो गए हो मित्र, किंतु आज बच नहीं सकोगे। छलिया ने जो कहा उससे विचलित होने का कोई कारण नहीं मूषक जी। इस प्रतियोगिता में छलिया के साथ इस संघर्ष में आप अवश्य सफल होंगे। वाह छलिया, मुझे आने में थोड़ा विलंब क्या हो गया? तुम तो स्वयं को विजेता घोषित करने लगे। बिना प्रतियोगिता लड़े ही जीतना चाहते हो। कदाचित तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास जैसा शब्द तुम्हारे मुख से अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मुख से तो वही भय, ईर्ष्या वाले शब्द अच्छे लगते हैं। भयभीत हो गए थे ना मुझसे, इसलिए आने में इतना विलंब हो गया है ना? क्यों? ना छलिया ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मित्र थे मेरे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी अंतिम श्वासों का आनंद लेने देना चाहता था। तुम कुछ भी कह लो, उसका कोई सार नहीं है, क्योंकि सत्य यह है कि गणेश जी का वाहन बने रहने का अंतिम सुख तुम भोगना चाह रहे थे। इसलिए तुम्हें विलंब हो गया। सत्य तो यह है कि तुम्हें भय सता रहा है कि तुम उनसे दूर जा रहे हो और मैं उनके पास आ रहा हूं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ये तुमने सत्य कहा छलिया। एक भक्त के लिए अपने भगवान से दूर होने का भय स्वाभाविक है। मेरे लिए इनका वाहन बनके इनकी सेवा करना किसी प्रतियोगिता का भाग नहीं है। वो तो मेरा इनके प्रति श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। किंतु आज मुझे इनसे दूर होने का भय कदापि नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है तुम जैसा छलिया मेरा स्थान कभी नहीं ले सकता। शब्दों के इस आरंभिक संघर्ष में मूषक जी कहीं आगे रहे। प्रभु, कौन आगे है कौन पीछे है ये तो प्रतियोगिता आरंभ होते ही पता चल जाएगा। ऐसे कुछ बोल देने से कोई विजेता नहीं बन जाता। तो बोलना बंद कीजिए और प्रतियोगिता आरंभ कीजिए। इस प्रतियोगिता के दोनों प्रतिभागी को समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रतियोगिता को 4 भागों में बांटा जा रहा है, जिनमें से 2 भाग
छलिया अपनी योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर निर्धारित करेंगे और 2 भाग मूषक जी। फिर जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा वो आज के बाद मेरा वाहन बनेगा। तो चलिए आरंभ कीजिए। आरंभ हुआ अंत, विजय तो मेरी ही होगी। गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं नहीं, इसके किसी भी शब्द का स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं होने दूंगा। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस प्रतियोगिता में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकूं। नहीं 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 नहीं, ये तो पक्षपात हो जाएगा प्रभु। वैसे मूषकासुर से विजय प्राप्त करने के लिए मुझे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पक्ष लेना है तो दोनों का लीजिए, आशीर्वाद देना है तो दोनों को दीजिए, है प्रभु? उचित है, मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। जो अधिक योग्य हो विजय उसी की हो। इस प्रतियोगिता के लिए तुम ही अधिक आतुर हो छलिया, तो अपनी योग्यता के आधार पर तुम ही इसके प्रथम भाग को नियत करो। गति प्रभु, गति दिखाकर मूषकासुर ने मुझे गति विहीन किया था, तो आज मैं उसे अपनी तीव्र गति का परिचय दूंगा और उसी गति से पराजित करूंगा। प्रभु, प्रतियोगिता के इस भाग के लिए मुझे एक पथरीले स्थान की आवश्यकता है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मूषकासुर, दिखाओ अपनी योग्यता, करो मेरी गति का सामना। यही चाहते थे ना तुम छलिया? तो ये लो। इतनी गति, इतनी स्फूर्ति कहां से प्राप्त की इसने? क्या हुआ मूषकासुर, मेरी गति से अचंभित हो गए क्या? तो चलो अब भय भी करो मुझसे, ये देखो। शक्ति और गति दोनों में तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मूषकराज। दोनों में तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मूषकराज। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? विजय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? विजय नहीं हो सकती। व्यर्थी परिश्रम कर रहे हो, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। व्यर्थी परिश्रम कर रहे हो, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते।
दोनों तो थक रहे हैं। कहीं थकान के कारण छलिया पराजित ना हो जाए। तुम मेरे समान शिलाओं का भार नहीं उठा सकोगे, नहीं उनको मुझ पर फेंक कर मुझ पर वार कर सकोगे, नहीं कर सकोगे तुम, नहीं कर सकोगे तुम। देखा, तुम मेरे समान शिलाओं का भार नहीं उठा सकोगे, नहीं उनको मुझ पर फेंक कर मुझ पर वार कर सकोगे, नहीं कर सकोगे तुम, नहीं कर सकोगे तुम। ये छलिया कर क्या रहा है? जैसा नाम वैसा काम। छलिया छल के सिवा और कर भी क्या सकता है? मूषक जी ना तो वार कर पा रहे हैं और ना ही भार के कारण अपना स्थान बदल पा रहे हैं। मूषक जी, छलिया नाम है मेरा, छलना काम है मेरा। आनंद आ गया। अरे विजय हुआ हूं मैं, स्वीकार कीजिए आप सब। गणेश जी, मैं विजयी हुआ। नहीं छलिया, ये तुमने कदापि उचित नहीं किया। ये प्रतियोगिता बल की नहीं थी, अपितु गति एवं स्फूर्ति की थी ना। और तुमने छल से मूषक जी को भारी शिला उठाने पर विवश कर उनकी गति को ही बांध दिया। ये सर्वथा अनुचित किया है तुमने। किंतु भ्राता, मूषक जी को उसके छल में नहीं उलझना चाहिए था। किसी के छल में आना तो अपनी बुद्धि को खो देने के समान है, और विजय का आधार तो बुद्धि ही होती है। इसलिए जो दूसरों की नहीं अपितु स्वयं की बुद्धि के अनुसार चलता है वही सफल होता है। अतः प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता तो छलिया ही हैं। उचित है अनुज गणेश। देखा देखा तुमने, मेरे सामने नहीं टिक सकते तुम। देखो, स्वयं तुम्हारे प्रिय प्रभु ने मुझे विजयी घोषित किया है। विजय का अहंकार और पराजय की निराशा दोनों ही घातक हैं, क्योंकि अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है और निराशा मनोबल तोड़ती है। किंतु जब तक आस है तब तक श्वास है, और जब तक श्वास है तब तक प्रतियोगिता है। और अभी ये प्रतियोगिता संपन्न कहाँ हुई? अभी तो इसके 3 और भाग शेष हैं। नियमानुसार अब प्रतियोगिता के इस भाग का चुनाव मूषक जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो कहिए मूषक जी, अपने किस शक्ति को इस भाग का आधार बनाएंगे आप? प्रभु, एक भक्त के लिए उसके भगवान की भक्ति ही
उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग में हमारी भक्ति की ही परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आपका वाहन बनने योग्य तो वही है जो आपका परम भक्त है। प्रभु, मूषक आपका वाहन है, तो उसके प्रति आपका मोह आपके पक्षपात का कारण बन सकता है। इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग का निर्णय आप करेंगे तो अनुचित होगा। प्रभु, ये निर्णय तो यहाँ उपस्थित सभी पर छोड़ दीजिए। वो ही बताए कि कौन है बड़ा भक्त। उचित है, मुझे स्वीकार है। आरंभ कीजिए। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जो कर सकता हूँ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम गण गणपते नमः। 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 मूषक जी, इस प्रकार खड़े मत रहिए, आप भी कुछ करिए। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है। सब क्षण पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। हाँ मूषक जी, कुछ करिए। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इतना कष्ट उठा रहा है छरिया तो स्पष्ट है भक्ति की शक्ति की परीक्षा में भी वो ही आगे होगा। ओम गण गणपते नमः। क्रूरासुर जी यहाँ होते तो ये देखकर बहुत आनंदित होते। गणपते नमः। ओम गण 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 गणपते नमः। प्रणाम प्रभु। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाभिघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। प्रणाम प्रभु गणेश जी।
ये सभी निर्णय घोषित क्यों नहीं कर रहे? इतना कष्ट सह रहा हूँ मैं, इतने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण किया मैंने कि अब तो मेरे मुख से कोई स्वर भी नहीं निकल रहा है। अद्भुत है मूषक जी। सर्वथा अद्भुत है इनकी भक्ति। कितने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव से पूजा की है। मन भाव विभोर हो गया, आनंद आ गया मूषक जी। ये क्या कह रहे हैं आप सभी? ये तो पक्षपात है। अपने दांत मैंने आहत किए, इतने कठिन आसन में खड़ा हुआ, लहूलुहान मैं हुआ, सभी कष्ट मैंने सहे, और आपको इसमें भक्ति दिखाई दे रही है। इसने किया ही क्या है? प्रभु, ये सत्य है, मैं छलिया के समान कष्ट सहकर तप नहीं कर सका, किंतु ये भी सत्य है कि मैं अपनी भक्ति को एक प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखता, क्योंकि आपका नाम लेना, आपकी पूजा करना ही मेरे लिए भक्ति है। वो किसी प्रतियोगिता में स्वयं को प्रमाणित करने का उपाय नहीं। गणपति भक्त मूषक की जय, परम भक्त मूषक जी की जय, भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। ये भक्त शिरोमणि है, तो मैंने जो किया वो व्यर्थ है क्या? भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय।